हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज दूसरे टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट टेंस का दूसरा टेंस, इसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। कुछ लोग इसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं और इसको हिंदी में बोला जाता है अपूर्ण भूतकाल। डेफिनेशन हुआ द टेंस विच इज यूज्ड टू डिनोट द गोइंग ऑन एक्शन इन पास्ट पीरियड दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिससे बीते हुए अवधि में कार्य के जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसके लास्ट में वर्ब के रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाएगा। कभी कभी इस टेंस के अंत में या था, ये थे, ई थी भी दिया हुआ रहता है, परंतु इससे बीते अवधि में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वाज और वर का यूज करना है, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले वाज और वर को बाहर निकालेंगे, वाज और वर को। उसके बाद सब्जेक्ट को अंदर किया जाएगा, फिर वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। निगेटिव के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज और वर को लिखना है, फिर नॉट का यूज करना है, वर्ब का चौथा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर इंट्रो निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वाज और वर को बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट को अंदर, फिर नॉट और वर्ब 4 और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH क्वेश्चन, फिर वाज और वर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है बच्चे WH क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वाज वर लिखते हैं। ऐसा करना गलत है। WH क्वेश्चन के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही लिखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई, ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सबके लिए वाज का यूज़ किया जाएगा। वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके लिए वर का यूज़ किया जाएगा। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ या था, ये थे, इति भी दिया रहता है। तो उस कंडीशन की चर्चा हमने यहाँ पे किया है नोट में। या था, ये थी, ये थे जैसा कि सिंपल पास्ट टेंस में भी बताया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ नोट है। निम्नलिखित क्रिया जैसे सोना, बैठना, सोना मतलब स्लीप, बैठना मतलब सीट, खड़ा होना स्टैंड, लेटना ले, टंगना या लटकना के लिए हैंग का यूज़ किया जाता है इत्यादि क्रिया के अंत में यदि या था, ये थे, ई थे दिया हुआ हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। जैसे वह सोया था, मतलब यहाँ पे वह सोया था मतलब वह सो रहा था। यहाँ पे वाक्य में बताया जा रहा है कि काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैं जब उसके घर गया तो वह सोया था, सोने का काम जारी था। इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे। अब इसका फंक्शन की बात जो हो रही है, दूसरी जैसे फंक्शन की बात हो रही है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल बिफोर सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के जस्ट पहले जो टेंस यूज होता है सामान्य भूतकाल के पहले, वो टेंस क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यहाँ पे डॉट डॉट दिया रहेगा, आई डॉट डॉट व्हेन ही केम इन। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट ही हुआ, केम V2 हुआ, ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस। इसके जस्ट पहले जो टेंस लगेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद हमको वाज और वर में से यूज करना है। तो आई सिंगुलर है तो वाज लेंगे और इसके बाद वर्ब के चौथा रूप। तो अगर रीड ऑप्शन में हमारे रीड दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाज और रीडिंग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन में अगर यहाँ पे रीड लिखा हुआ होता है तो हम वाज रीडिंग का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एक तरफ अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है तो उसके जस्ट पहले जो टेंस आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा जब व्हेन से वाक्य जुड़े हुए हों। तो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है इट डॉट डॉट व्हेन ही वेंट आउट। तो इस वाक्य में ही सब्जेक्ट हुआ, वेंट V2 हुआ और आउट इसका ऑब्जेक्ट हुआ। और इस वाक्य में अगर ऑप्शन में आपके लिए रेन दिया हुआ हो और व्हेन से वाक्य जुड़ा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसके जस्ट पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट दिया हुआ है, इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब वाज लेंगे और इसके बाद V4, जैसा कि रेन का V4 चाहिए तो रेनिंग। तो हमारा वाक्य में ये भरने के लिए आंसर होगा इट वाज रेनिंग व्हेन ही वेंट आउट।
वर्षा हो रही थी तभी वह बाहर गया। पहले वाले वाक्य का हिंदी हुआ आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन ही केम इन, तभी वह आया। इसका दूसरा फंक्शन है आफ्टर सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल के बाद। जैसे इस वाक्य में बताया गया है कि अगर पहला जो वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस का हो, जैसे आई मेट हर, आई सब्जेक्ट हो गया, मीट का V2 हो गया मेट, और हर ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन के लिए ब्रैकेट में आपके सामने पे केवल क्रॉस अगर दिया हुआ हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस के जस्ट बाद जो टेंस यूज करना है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो सी सब्जेक्ट दिया हुआ है, सी के लिए हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, वाज का यूज करेंगे और क्रॉस का यहाँ पे V2 डालेंगे, क्रॉसिंग। तो इस तरह से एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके बाद वाला टेंस जरूर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही कॉल्ड अप मी, कॉल अप मतलब टेलीफोन करना, ही सब्जेक्ट हुआ, कॉल का V2 कॉल्ड हुआ, फिर अप ऑब्जेक्ट हुआ। तो ही कॉल्ड अप मी, उसने मुझे टेलीफोन किया, व्हेन जब, यहाँ पे ऑप्शन में आपके लिए केवल अगर स्लीप दिया हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में आप इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और आपको भरना है अगला टेंस। तो आई के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, और फिर V4 चाहिए तो स्लीप का V4 स्लीपिंग लेंगे। अगला फंक्शन फॉर टू एक्शंस गोइंग ऑन एट सेम टाइम, मतलब एक ही समय में जारी दो कार्य। अगर दो काम होता है, दोनों ही काम एक ही समय में जारी होता है तो दोनों ही काम के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे जैसे व्हाइल ही डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखा रहेगा सी वाज कुकिंग। तो इस वाक्य में हम देखेंगे अगर हमारे सामने ऑप्शन में रीड केवल लिखा हुआ होता है और यहाँ पर रीड के लिए वरना है, तो व्हाइल ही वाज रीडिंग सी वाज कुकिंग, जब वह पढ़ रहा था उसी समय वह भोजन पका रही थी। तो इस वाक्य में अगर एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा जब वाक्य व्हाइल से कनेक्टेड रहेंगे। इसी तरह का कंडीशन आपको सिंपल पास्ट टेंस में बताया गया था, अगर व्हाइल से वाक्य कनेक्टेड हो और एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस हो तो दूसरी तरफ भी सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। जैसे व्हाइल ही प्लेड सी डांस्ड, अगर सब्जेक्ट प्लस V2 इस साइड हुआ तो अगला इधर भी सब्जेक्ट प्लस V2 ही होगा। तो आइए हम इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक वाक्य है वह क्रिकेट खेल रहा था, तो इसके लिए बनाएंगे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो इसके वाज को पहले करेंगे तो हो जाएगा वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। अगर वाक्य होता है कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो हो जाएगा ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर होता है कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर वाक्य ऐसा रहता है कि वह क्यों क्रिकेट खेल रहा था तो वाई वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से अगर WH क्वेश्चन कोई भी हमको चेंज करना है तो उसमें चेंज कर लेंगे। क्वेन अगर कब होता है तो वेन का यूज़ करेंगे, कहाँ होता है तो वेयर का यूज़ करेंगे, etc। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक वर्ब और एक डायनेमिक वर्ब। तो स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जैसे होप, फिल, अंडरस्टैंड, हेट, लव, सी, etc। ये कुछ और डायनेमिक वर्ब के अंतर्गत आते हैं इट, रन, प्ले, टीच और बहुत सारे हैं। तो आपको बता दूं कि रहा था अगर स्टैटिक वर्ब के अंतर में लास्ट में मिलता है, जैसे वह आशा कर रहा था, वह अनुभव कर रहा था या महसूस कर रहा था, वह समझ रहा था, वह घृणा कर रहा था या नफरत कर रहा था, वह प्रेम कर रहा था, वह देख रहा था। तो इस तरह के वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाए जाते हैं, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। अगर जैसा कि हमको बनाना है कि वह देख रहा था तो इसका सही ट्रांसलेट होगा ही सॉ। अगर हम इसका लिखते हैं ही वाज सीइंग तो ये वाक्य जो है गलत होगा। तो इसका दो हिंदी हुआ, वह देख रहा था और वह देखता था, दोनों। वह देख रहा था, वह देखा या फिर वह देखता था, दोनों यही होगा, ही वाज सीइंग नहीं होगा। तो इस तरह के वर्ब को कैसे हम एक ट्रिक बताते हैं जिस वजह से आप पूरा समझ सकते हैं। ये जितने भी काम हैं होप, फील, अंडरस्टैंड,
हेट, लव, सी। एक तरह से देखा जाए, गौर किया जाए तो ये जो भी काम है, इस काम को करने में थकान महसूस नहीं होती है। और ये जो डायनेमिक वर्ब हैं, मतलब ईट, रन, प्ले, टीच, ये सब जो काम कर लेते हैं तो हम लोग को थकान महसूस होती है। तो इसका हमेशा डायनेमिक वर्ब होता है, उसी का V4 हम बना सकते हैं। और स्टैटिक वर्ब जो है, इसका हम कभी भी V4 बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसके अंत में रहा था भी होगा, फिर भी अगर इसमें से स्टैटिक वर्ब होते हैं तो उसके अंत में हम ING का यूज़ नहीं करते हैं। तो होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी सारी। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। आपकी प्रॉब्लम का 100% सलूशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभान्वित हों।